अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश होगी, मज़े में होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो सोचा कि अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी जाए। हैं? भाभी वाले से बना लो, भाभी वाले से। तो महक आ गई थी तो बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और आज जुमा है और ये जुमे का ब्लॉग है और टाइम हो रहा है, वैसे तो शाम हो रही है, लेकिन इससे पहले हम बाज़ार गए थे जो मैंने शूट नहीं किया, वो क्लिप मैं बाद में ऐड कर दूँगी। तो 5 बज चुके हैं, 5:30 हो रहा है और शाम की जो असर की अजान थी वो भी जो है हो चुकी है, नमाज भी हो गई है, चाय वगैरह भी हमने पी ली है। और वो सब जो है मैंने आपके साथ अभी आगे शेयर कर देना है, ठीक है। तो ऐसा है। और ये जो मैंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, आज मैंने नया सूट पहना है, ये देखिए, ये मेरी बहू ने सिला है, ये कॉलर वाला है। तो ये कलर मेरा बहुत फेवरेट है और वैसे भी जो हम लड़कियां होती हैं उनको जो है पिंक कलर बहुत पसंद होता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसको किसको जो है पिंक कलर पसंद है। और बहुत सारी जो है क्या कहते हैं, वो ग्रॉसरी की जो थी शॉपिंग वो हो गई है, हम तो गए नहीं, बच्चे ले आए थे ग्रॉसरी। तो जो है सारी किचन में डब्बों में लग चुकी है नीचे, और अब इस वक्त अभी हम ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलो ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं आप सब से। और आप सब ने जो ब्लॉग देखा, ज़ैनब चुप रहो, बात कर रहे हैं ना हम। तो आप सब ने जो ब्लॉग देखा तो आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया और आप सबको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बस यूं ही हौसला जो है बढ़ाते रहिए और दुआ करिए कि जल्दी से जो है क्या कहते हैं मेरा चैनल जो है मोनो हो जाए। तो आप सबकी दुआ के बगैर जो है ये इम्पॉसिबल है, और आप सबके सपोर्ट की, आप सबकी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर जैनब है, बैठी हुई हैं और वो ताका झांकी लगाए हुए हैं। जैनब बैठ जाओ, नहीं गिर जाओगी इस जगह पे, ऐसे करके नीचे चली जाओगी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर बातें करते हैं। और बिफोर रमज़ान जो है अब पता नहीं मैं शेयर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो रमज़ान की जो ग्रॉसरी आई है, और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप रमज़ान से पहले करके रख लो तो बहुत सही रहती है। अब जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट है वो बना के जो है क्या कहते हैं हमें मतलब बिल्कुल डीप फ्रीज़ कर लेना चाहिए। और टोमेटो प्योरी है, कुछ कबाब हैं जो हमें बना करके और उसे भी जो है क्या कहते हैं डीप फ्रीज़ कर लेना चाहिए। और इमली की चटनी है, हरी पुदीने की चटनी है, पुदीने धनिया और हरी मिर्च की उसकी चटनी है, और भुना ज़ीरा है, धनिया है, ये सारा भून के हमें पाउडर बना के रख लेना चाहिए। गरम मसाला है, पीस के रख लेना चाहिए। और कुछ गोश्त वगैरह भी मंगा करके उसे अच्छे से वॉश करके, और ज़िप लॉक जो बैग होता है, तो ये इसमें मतलब जो भी आप सामान रखें वो इतने एहतियात से रखें कि वो ख़राब ना हो। और काबली चने भी हैं। क्या हुआ? तो कुछ चना है, कपड़ा देखो कितना गंदा हो गया है, आगे से साफ़ करो। तो कुछ चने हैं काबली, जो आप चना चाट बनाते हैं दही और टमाटर वगैरह डाल करके, वो उबले हुए आलू बहुत मज़े के लगते हैं, औसम। तो उसकी भी रेसिपी हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। और रमज़ान में हम आपको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी अच्छी अफ्तारी की और सहरी की रेसिपीज़ दे पाएँ। तो मतलब जो जैसे हम बनाते वैसे तो आप सबको हमसे अच्छा बनाना आता होगा, ऐसा नहीं है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी भी कोई रेसिपी होगी तो मैं लाजमी ट्राई करूँगी। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आकर अपनी रेसिपी दे सकते हैं। तो आज जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वो भी विथ बेल। और वीडियो को फुल वॉच किया करिए, उससे वॉच टाइम ख़राब होता है। और मैं रोज़ रात 9:30 बजे लाइव आती हूँ, आप सबने लाइव आना है, मेरी लाइव में आना है और वहाँ रुकना है, वहाँ गपशप करनी है, तो बहुत सारी बातें करनी है। और मुझे बस आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कल जो है शुगर बहुत बड़ी हुई थी। पता चल जाता है ना आपके जिस्म को, इतनी पैरों में दर्द थी, इतनी जलन हो रही थी तलवे में। और कल मुझे बहुत डांट पड़ी। और हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, एक लोग हैं, मतलब बहुत ही ज़रूरी नहीं कि आपके रिश्तेदार ही हों, लेकिन वो रिश्तेदारों से बढ़कर वो अक्सर आते हैं, उनका नाम राशिद है, वो अक्सर आते हैं तो पापा की शुगर जो है चेक कर जाते हैं।
तो शुगर चेक करने के लिए वो आए, तो हमसे महक ने कहा कि अम्मी आप भी जो है शुगर अपनी चेक करवा लीजिए। तो हमने कहा कि ना बाबा ना चेक कराऊं, मुझे सुई से बहुत डर लगती, मुझे दवा से डर लगती, मुझे हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, ये सारे लोग मुझे मुमकिन है कि नज़र आते हैं। प्लीज़ जो भी सुन रहा होगा, जो इस प्रोफेशन में होगा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, हम डरते हैं बस। लेकिन जितना हम डरते हैं तो मेरी किस्मत को देखिए, मुझे उतने ही हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाएं, इंजेक्शन वगैरह वगैरह से जो है गुजरना पड़ता है। और अम्मी के पेड़ जो हैं आजकल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हरे भरे हो रहे हैं, ये देखिए। तो ऐसा है, तो सोचा कि चलो ब्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। और जब मन आपका बहुत अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी प्रिपरेशन होती है जो रमज़ान से पहले हम लोग कर लेते हैं, जो मैंने आपसे बताया। चने उबाल के रख लेना, और भल्ले भी आप बना के रख सकते हो। और इंस्टेंट भल्ले आप कैसे बना सकते हो, आप उड़द और मूंग की दाल जो होती है, जो उड़द की दाल माश की जो होती है, बगैर छिलके वाली, और बगैर छिलके वाली, तो उसका अच्छा सा पाउडर बना करके और आप इंस्टेंट जो है उसको शेयर कर सकते हैं। शरबत का पाउडर बना के रख सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में इंशाल्लाह ताला रमज़ान से पहले आपके साथ शेयर करना है। आज जुमा था, आज ही हम वो सारी चीज़ें करते, लेकिन जानते जुमे के दिन बहुत सारा काम होता है घर में, साफ़ सफाई, नमाज और तिलावत, इबादत और भी सारे वजीफ़े पढ़ना। कपड़े तहा लिए, केक रख दिया बेक होने के लिए। तो महक और मेरी बहू हैं, और महक की और जो है क्या कहते हैं, मेरी बहू की बहुत बनती है। और हर नंद भावज का रिश्ता इतना ही खूबसूरत होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते से ज़्यादा कोई खूबसूरत रिश्ता मुझे नहीं लगता है। और इसी रिश्ते में सबसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं लोग कमियां निकालते हैं। तो यार एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये रिश्ता जो होता है वो समझदारी से ही जो है क्या कहते हैं, समझदारी से ही निभाया जा सकता है। और जब आप उसमें समझदारी दिखलाओगे तो अपने आप से इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो महक को भाभी से मोहब्बत है, भाभी को महक से। और मरियम भी जो है हमारी अपनी मतलब भाभी को बहुत चाहती है, मेरी बहू को। तो ऐसा है, और ऐसा होना चाहिए नंद और भावज का रिश्ता। और आप सबकी नंदों का रिश्ता कैसा है? और मेरी नंद, आप भी पूछोगे आपकी नंद, मेरी 4 नंदे हैं, ठीक, लेकिन चारों बहुत खड़ूस हैं। और मैं उनके लिए क्या लफ्ज़ निकालूं ज़बान से, कहते नहीं कि बुरे को क्या मैं बुरा कहूं, बस आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने तो उनसे बहुत मिलने की कोशिश की, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए तो मैं सिर्फ 18 साल की थी। और मैंने बच्चों को लेके जैसे पाला, जैसे मतलब अपना स्ट्रगल किया, अपनी लाइफ को काटा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खुद भी मैंने पढ़ाई की। लेकिन जो है मेरी नंदे सब 3 नंदे मेरी बॉम्बे में हैं, और एक नंद जो है मेरी यही फैज़ाबाद में, उसकी शादी हुई है। लेकिन अगर मिलना भी चाहो, अगर कहीं से नंबर ले करके अगर बात भी करो, तो वो लोगों का रिएक्शन अजीब सा होता है। उन लोगों को लगता है कि हम किसी मतलब के तहत से मिल रहे हैं, कहीं कहीं मतलब भतीजों को जो है हिस्सा ना देना पड़ जाए घर में, तो दोस्ती ना करो, तो इससे बहुत अच्छा है। तो ये सारी बातें होती हैं, अपना अपना सबका लालच होता है। मुझे तो कोई तरह की लालच नहीं, अल्लाह ने मुझे 2 शेर दिए हैं माशाल्लाह से, और बस दुआ करिए वो मेरे दोनों शेर अपना आशियाना बना सके, और अपने बीवी बच्चों को खुश रख सकें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं माशाल्लाह से। और एक माँ क्या चाहती है, तो मैंने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों की मोहब्बत दी है, और उन्हें कभी भी बाप की कमी को हमने महसूस ही नहीं होने दिया। मैंने उन्हें अच्छा से अच्छा खिलाया, अच्छा से अच्छा पहनाया, अच्छे से अच्छी उनकी तरबियत की, तहज़ीब, तरीक़ा, सारी चीज़ें। तो सारे लोग बहुत तारीफ़ भी करते हैं। और मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह से बहुत ही जो है क्या कहते हैं, मतलब रिस्पेक्ट अंदाज़ उनका है। अगर कोई बड़ा है तो उन्हें मालूम है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसको जो है क्या कहते हैं, कैसे मतलब अदब और तहज़ीब में क्या कहते हैं उसे इज़्ज़त देनी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक का बहुत बहुत एहसान है, अल्लाह पाक का, और उसका शुक्रिया है कि मुझे नेक औलादों से नवाजा। अल्लाह पाक हर औरत को इसी तरह से नेक औलाद अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए, हम बाज़ार गए थे, वो क्लिप और सारी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और चलती हूँ अंदर अब। और ये देखिए मेरा ये पूरा सूट है, आपको कैसा लग रहा है? अभी मैं बैक कैमरा से दिखलाती हूँ उसको। पिज्जा कैसा बना है महक? बहुत अच्छा। झूठ तो नहीं बोल रही हो? किसने बनाया? राजा भाई ने। और भाभी की कोई मेहनत नहीं जिया की? जिया भाई ने चीज़ घिसी थी बस, और कुछ नहीं। तो महक जो है पिज़्ज़ा खा रही हैं, और पिज़्ज़े का आप देखिए बिल्कुल बाज़ार वाला लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट वाला, डोमिनोज।
नहीं, ये राजा विनोद है। राजा विनोद। तो जनाब ये जो है जुमे का दिन का क्लिप है और मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो उसके लिए माज़रत चाहेंगे। तो यहाँ पर खड़ी मसूर की दाल बनी थी जो हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है, लेकिन बनती है कभी कदार, यानी 1.5-2 महीने के बाद। तो सैलड है, आलू पालक की सब्ज़ी है, थोड़ा सा चिकन का सालन भी है, चावल हैं। रोटी हम दिन में नहीं खाते हैं। तो महक ने पिज़्ज़ा खाया, पर महक को आधा घंटा हो चुका है और हम लोगों को मार्केट भी जाना है। तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है और महक ने पिज़्ज़ा खा लिया है। मुझे इतना पसंद नहीं है पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर जो है बस खाना खाया जा रहा है और उसके बाद फिर जो है हम और महक जुमे की बाज़ार जाएंगे। और सोचा था कि आपको रमज़ान से पहले बहुत सारी चीज़ें जो होंगी टिप वो हम देंगे, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल रहा क्योंकि कुछ ज़रूरी काम ऐसे थे कि जिनकी वजह से हम जो है जो जुमे का ही वीडियो था हम आप तक नहीं पहुंचा पाए। तो आगे की तो बात ही खैर छोड़ दीजिए। और देखिए गर्मियां आ चुकी हैं और आप सबको एक बहुत ही खूबसूरत काम करना है और बहुत नेक काम करना है। तो हम बात कर रहे हैं उन परिंदों की जो गर्मियों में अक्सर पानी और दाने की तलाश में थक करके एक जगह बैठ जाया करते हैं। आप सब भी जो है अपने घरों की छत के ऊपर उनके लिए दाने और पानी का बंदोबस्त रखिए, ये बहुत ही सवाब का काम होता है। तो उम्मीद करते हैं इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो परिंदों के लिए दाना और पानी ज़रूर रखते होंगे। और हमारे यहाँ मस्जिद है सामने, तो उसका छज्जा निकला हुआ है, तो उस पर अक्सर हमने दाना जो है हम डाल देते हैं और पानी भी रखना शुरू कर दिया है। तो बस हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद जो है मार्केट आ गए थे और यार मार्केट में इस कदर भीड़ थी कि हम और महक बिल्कुल से थक गए। और अभी आप आगे देखने को पाएंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो इस ठेले के ऊपर जो है भिंडी और हरी मिर्ची और खीरा वगैरह था जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ थी। तो ऐसा है। तो बाज़ार से आ गए हैं और बाज़ार से आने के बाद 1 घंटा मैंने जो है आराम किया है और कुछ भी नहीं लिया यार, बस एक तौलिया ली है जो मेरे पास नहीं थी और ये सूट लिया है जो भी हम आपको दिखलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है चाय पी लें और चाय पी करके फिर आपको जो है ये सूट दिखलाते हैं। और जो ये मैंने दुपट्टा ओढ़ रखा है इसको मुझे चेंज करना था। मैं इसमें एक दुपट्टा लेके आई थी और जब आज जो है नया सूट पहना और दुपट्टा खोला तो उसमें बड़े बड़े 3-4 होल थे। तो मैंने आपको बताया तो खैर दुकान वाले भैया ने इसको चेंज किया, वो भी यूट्यूब पे कहीं वीडियो पड़ी हुई थी। तो वो कहते मेरी दुकान का नहीं है, मेरी दुकान का नहीं है। क्या हुआ? तो हमने कहा कि उन्होंने कहा मेरी दुकान का नहीं। तो कह रहे हैं कि आप बहुत चालाक हो, आप जो है वीडियो बनाते हो और अब दिखला रहे हो। तो हमने कहा इसमें चालाकी की कौन सी बात है भैया, आपको यकीन नहीं हो रहा? ये देखिए मेरी वीडियो में आपका जो मतलब आपकी जो शॉप है वो जो है क्या कहते देखिए आई हुई है और ये दुपट्टा आप ही की दुकान का है। तो ऐसा था कुछ। तो चाय पी करके और अभी हम आपको दिखलाते हैं। और मेरी चाय भी जो है आकर रखी हुई है, ये देखिए। ज़ैना भी बॉटल लाओ। तो चाय भी पी लूँ फिर अभी आपको ये खोल कर दिखलाती हूँ। दूध इतना ख़राब दे रहे थे, है ना रेशम? हम कह रहे दूध आप सही, आप जो है थोड़ी चाय सही लगती है। पी लिया जैनब चाय? है अच्छी थी चाय? लो बन खा लो। प्लेट लेके आओ अपनी प्लेट। क्या हुआ? नहीं खाया? जाओ खा लो।
तो यहाँ पर जो है महक हमारी केक बना रही हैं, क्योंकि बाज़ार से आने के बाद से जैसे कि हमने बताया कि 1 घंटा आराम किया, तो महक जो है आज जो ब्रिटानिया तो मारी गोल्ड बिस्किट जो होता है उसी से बना रही हैं। और बहुत ज़्यादा से बिस्किट आ गए थे। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, इन लोगों ने केक बनाया तो वो भी आप आखिरी में देखने को पाएंगे कि मतलब मैं इसकी कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही जो है ख़तरनाक केक था। जितना ओरियो का मज़ेदार होता है तो उतना नहीं। तो यहाँ रमज़ान के महीने में ख़वातीन जो है क्या कहते हैं, बहुत सारा वक्त जो होता है पहले से अगर रमज़ान में प्रिपरेशन नहीं करती हैं तो उनका बहुत सारा समय जो है ख़राब हो जाता है। तो जो भी हमने शुरू में सारी चीज़ें आपको बताई हैं तो वो सारे काम करके आप जो है अपना बहुत सारा वक्त जो है आप सेव कर सकती हैं। तो हम बस 2 मिनट के लिए बाहर आ गए थे क्योंकि बंदर मामा आए थे, तो बस ये था। और आप मेरी जितनी भी बातें मैंने शुरू में बताई तो आप उन टिप्स को फॉलो करके अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। तो रमज़ान शुरू होने से पहले बहुत सी सारी घर की सफाइयाँ होती हैं, और सफाइयाँ करने के बाद किचन की दीवारों की जाले ये वो सारी चीज़ें, तो अलमारी के अंदर का रखा सामान कैसे ना साफ़ किया जाए। तो किसके किसके घर में बच्चे या जो यंग लड़के होते हैं वो कौन कौन सा सामान फैलाते हैं, मतलब कि पूरी अलमारी एक शर्ट ढूंढने के चक्कर में सारी अलमारी के अंदर के कपड़ों का तहस नहस कर देते हैं। तो वही सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं सही हो रही हैं। तो चलिए आपको फटाफट से हमने क्या शॉपिंग की है वो आपको दिखाते हैं। तो एक ये पिंक सूट है, तो ये बिल्कुल प्योर कॉटन है। तो ये हमें जो है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस मिल गया 300 का, और इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट था और इतना ज़बरदस्त था कि हम आपसे बता नहीं सकते। तो इसका जो दुपट्टा है वो चुन्नी का है। और अगर आप अच्छे से पूरी मार्केट में घूमें तो आपको कपड़े जो होते हैं वो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये हमने अलग अलग से लिया। ये शर्ट का कपड़ा है, ये पैंट का है और दुपट्टा है। तो ये जो शर्ट का कपड़ा है उसका प्रिंट मुझे इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकते, और इसकी पूरी लागत 300 थी। तो ये तीसरा सूट है, इसकी ग्रीन शलवार है, लेकिन उसका जो कलर है वो इस तरह से बहुत अच्छे से कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। तो ये ग्रीन दुपट्टा है, इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया, काफ़ी बड़ा और काफ़ी चौड़ा है। तो एक सूट ये है बस, और हमने एक टॉवेल ली। तो यही सारा सामान था, और महक हंस रही हैं, बहुत इनको मज़ा आ रहा है। तो केक भी बन रहा है और गपशप भी हो रहा है, यही सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं हो रही थी। तो हमने महक से कहा बहुत हंसी आ रही है आपको, क्योंकि जो है कुछ बात ही ऐसी हो रही थी नंद भावज में कि इन लोगों को मज़ा आ रहा था इन कपड़ों का ढेर देख करके। तो इतने सारे कपड़े, जो बहुत सारे कपड़े इसमें ऐसे हैं जो यूज़ में नहीं है, तो बहुत सारे बेचारे ग़रीब आते हैं रमज़ान में कि आप जो है ये पहले से ही अलग करके उनकी हेल्प कर सकते हो, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। इधर देखिए तो आप जरा सा, जब बिस्कुट मरीजों वाला खा क्यों परेशान कर रहे हो उसको? परेशान करने लायक है वो। कौन वो परेशान? चाइनीज बिल्ली दादाजी। ऐसा कोच दिया मार के मेरे दर्द तो मेरे हो रही है, किडनी खराब हो गई है। वो नीला नीला कंबल कितना अच्छा लग रहा है। तो यही सारी बातें हैं। और रमज़ान जो होता है, अब तो रमज़ान बिल्कुल आ चुका है, हो सकता है आज रात में चांद दिख जाए। जब तक आपको मेरा ब्लॉग मिले या पहला रोज़ा उसी दिन हो जिस दिन ये हमारा ब्लॉग मिले। तो रमज़ान जो होता है उसके जो रोज़े होते हैं उसको रखने से हमारे जिस्म का पूरा जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमारा पूरा जिस्म जो होता है बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाता है, और बिल्कुल एक नई बॉडी हमें मिलती है, और ऐसी होती है जैसे बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखने के लिए सारी चीज़ें जितनी भी नेगेटिव होती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल जाती हैं माशाल्लाह से। तो सोचिए रमज़ान हमारे लिए कितना बेहतरीन है कि हमें एक नया जिस्म हासिल हो जाता है अगर हम बहुत अच्छे से पाकीज़गी से और ईमानदारी से अपना सारा रोज़े का जितना रमज़ान का अरकान होता है हम पूरी तरीके से मुकम्मल करते हैं। तो रोज़ा रखने के ये फ़वाइद होते हैं, और अफ्तारी सहरी इंजॉय कर रहे होते हैं हम, और हमें इस दौरान रमज़ान शरीफ में अपना वेट बढ़ाना नहीं है, और बस अपनी बॉडी को बिल्कुल से फ़िट रखना है। हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है,
खाना हमें बिल्कुल सिंपल खाना है। जो डिनर हम लेंगे तो बस कोशिश करिए कि हम पराठा पूड़ी ना ले करके सिंपल सी गेहूं की रोटी लें और कोई सब्ज़ी का सालन खाएं या सादी सब्ज़ी खाएं। ज़्यादा सालन जैसे गोश्त अगर अभी आप बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें। और सहरी के टाइम भी हमें जो है क्या कहते हैं, आप कोशिश करें कि आप अपनी आदत डालें कि आप चाय अगर पिएं तो शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और दही ले लें, और अगर कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो खजूर भी खा सकते हैं और लस्सी ले सकते हैं। सारी चीज़ें होती हैं जो हम जो है सहरी में ले सकते हैं। और अगर आप पराठा लेते हैं सहरी में तो सहरी में आप जो है एक रोटी ले लीजिए और आमलेट बना लीजिए। आमलेट में कुछ सब्जियां वगैरह भी आप डाल सकते हैं, जैसे बीन्स है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, हरी धनिया, ये सारी चीज़ें मतलब डालिए। इससे आपका जो वेट है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और दालचीनी की जो लकड़ी होती है उसकी जो आप ड्रिंक तैयार करते हो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। तो आप कोशिश करें कि सहरी में जो है सिनेमन जो ड्रिंक होता है उसका जो है क्या कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। तो बस मेरा जो ब्लॉग था यहीं तक की था। आई होप आज का पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।